हेलो स्टूडेंट्स, मैं मासू पांडे क्लास 10 मैथ्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इससे पिछले वाला वीडियो आपने देखा होगा और उसमें बताया गए क्वेश्चंस को आप समझे होंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि किसी ग्राफ द्वारा किसी पॉलिनोमियल की जीरोस कितने होते हैं उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, डिफिनेशंस कुछ थी, उस डिफिनेशंस को हमने यहाँ लिख दिया है, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे या फिर क्लास 9 में यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको डिफिनेशंस ये क्लास 9 में भी मिले होंगे। डिफिनेशंस लीनियर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का और बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके, ये सारे डिफिनेशंस हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिग्री के बारे में पढ़े थे कि डिग्री क्या होते हैं। ठीक है, तो उस डिग्री के बारे में हमको नहीं जानना है, अच्छे से आप लोग जान गए होंगे डिग्री पॉलिनोमियल की कैसे फाइंड करते हैं और किसी टर्म की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर? हम लोग देखेंगे आज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या देखेंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो किसी पॉलिनोमियल के जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, ये डिफिनेशन लिख लेते हैं। ए रियल नंबर, मान लेते एक रियल नंबर है का क्या अल्फा। एक रियल नंबर हमने क्या लिया, अल्फा। यह किसी पॉलिनोमियल का जीरोस कब होगा, ए रियल नंबर अल्फा इज zeros of polynomial। पॉलिनोमियल को हम लोग फंक्शन f(x) या फिर px से दिखाते हैं। किसी कोई रियल नंबर अल्फा किसी पॉलिनोमियल px का जीरोस होगा कब, इफ p अल्फा इक्वल टू 0। जब x की जगह पे अल्फा रखा है और अल्फा रखने के बाद उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद जीरोस आ जाए, जीरो आ जाए, हम कहेंगे कि हाँ अल्फा उस पॉलिनोमियल का जीरोस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है px, कोई पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 6x+4। हमने मान लिया कि मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है, ओके, और इसका जीरोस है 2। हमने क्या कहा, इसका एक जीरोस है 2। जीरो मतलब क्या, इस इक्वेशन में x की जगह 2 रखने पर पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो लिखा है ना, बस हमने अल्फा की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया। अब इस 2 को कहां रखेंगे, जहां अल्फा रखा हुआ है, यानी x की जगह पे रखेंगे, यहां पे 2। अब 2 रखने पर ये 0 हो जाना चाहिए। 0 हो गया तो हम कहेंगे, देखिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 4, यानी 2 4 2 जा 8 माइनस 12 प्लस 4, यानी 12 माइनस 12 क्या हुआ, 0 हुआ। P2 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हुई। तो डिफिनेशन भी तो यही कह रहा है, रियल नंबर अल्फा इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0। तो हमने एक पॉलिनोमियल लिया एग्जांपल के तौर पे, उसको आप एग्जांपल कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर पॉलिनोमियल लिया और हमने कहा कि इस पॉलिनोमियल में चलो 2 को रखते हैं x की जगह पे, देखते हैं क्या यह 2 इसका जीरोस है। यह फिर जो 2 रखा, सॉल्व किया, 0 आ गया। तो लिखेंगे क्या, यस 2 इज ए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। ये ऐसे 2 रखने पर 0 हो गया, लिख दिए। नहीं हुआ होता 0, लिखते नो 2 इज नॉट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px।
मे बी इतना क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर हुआ? चीजें क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। हमने बोला कि एक पॉलिनोमियल है, हमने मान लीजिए क्वेश्चन दिया कि एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर -3 -2x। हमने कहा ये पॉलिनोमियल है, आप फाइंड कीजिए कि -1 इसका एक जीरोज है। आप पता कीजिए कि -1 इसका जीरोज है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, आराम से p-1 रख लेंगे। -1 का स्क्वायर -3 -2 इंटू -1, ये 1 हो जाएगा। -3 ये क्या हो जाएगा? +2। सॉल्व करेंगे 3 - 3 इंटू p-1 इक्वल टू 0 हो गया। फिर लिख देंगे यस -1 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या px दिस। बस इतना लिख के छोड़ देंगे। मे बी जीरोस फाइंड करने आपको आ गया होगा। ऐसे जीरोस हम चेक कर सकते हैं, ऐसे जीरोस हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? x की जगह पे रख रहे हैं -1 ना, x की जगह पर क्या कर रहे हैं? -1 रख रहे हैं। आगे धीरे धीरे हम आपको बहुत सारी चीजें बताते चलेंगे। अभी फिलहाल इतना बस ध्यान दीजिए कि हम चेक कर सकते हैं कि जीरोस है या नहीं। नहीं होता तो लिख देते नहीं है। आगे देखिए, आगे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये समझ में आ गया? हमको पहले से कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसका जीरो नहीं दिया हुआ है। हमको पहले से एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर -2x -3। क्लियर? पहले से पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ये कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड कीजिए और जो जीरोस आएंगे उसका प्रोडक्ट और सम निकालिए। मतलब क्या कर रहा है? पहले इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद जीरोस फाइंड कीजिए। कितने जीरोस होंगे? यदि पावर 2 है तो 2 जीरोस होंगे, उसको फाइंड कीजिए। फाइंड करने के बाद क्या कीजिए? उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। फिर उन दोनों को आपस में ऐड कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल से जीरोस फाइंड करेंगे। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? लिखेंगे फॉर जीरोस लेट px इक्वल टू 0। वही लाइन, जीरोस के लिए हम px जो पॉलिनोमियल है उसके इक्वल टू क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। जब px इक्वल टू 0 हो गया तो px की जगह पर क्या था? ये था। तो px की जगह पर लिखिए x स्क्वायर -2x -3 इक्वल टू 0। क्लियर है? ये इसको फैक्टर करेंगे। हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर फैक्टर करने आता होगा मे भी सबको। -3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, क्या होगा? -3। हमको कोई ऐसा दो फैक्टर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर -3 हो जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -2 हो जाए। ये चीज बेहद आप अच्छे से समझे होंगे। तो फैक्टर करने के लिए 3 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या होगा? -3x प्लस x। देखिए -3x में से x जोड़ेंगे तो क्या होगा? -2x। मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x में सॉरी -3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -3 मिल जा रहा है आपको। क्लियर? सॉल्व करने पर यह आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर यह आना चाहिए। -3 इक्वल टू 0। हमने इसका ऐसे फैक्टर कर लिया। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है x, तो क्या मिलेगा? x -3। यहाँ क्या कॉमन है? 1, तो क्या मिलेगा? x -3। ध्यान दीजिए, कॉमन है, कॉमन लेते हैं, इसका मतलब यह होता है कि हम उसी चीज से अंदर डिवाइड कर रहे हैं। इस पर हमने वीडियो पहले भी बना लिया है, आप वहां जाके इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत बेसिक तरीके से समझाए हैं हम। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब होता है अंदर डिवाइड करना है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको जानना चाहिए। दोनों में से क्या कॉमन है? x -3, एक ब्रैकेट में पड़ जाएगा x + 1 इक्वल टू 0। ये हमने इसका फैक्टर किया तो यहां तक आया। क्लियर? चीजें फैक्टर करने पर यहां तक आया। अब यहां से x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए एक बार हम इसको यहीं रोकते हैं, इसको उधर भेजते हैं, तो क्या होता है? 0/x + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा? 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 3। इससे को लेके चलिए हम
इसको सॉल्व किए इस वाले को, तो x की वैल्यू क्या आई बताइए, x की वैल्यू क्या आई 3। अब इसको सॉल्व करेंगे एंड इसको लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि यह उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये वाला जब 0 के नीचे आएगा तो डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा 0, तो x इक्वल टू माइनस, ये दूसरा जीरो आया, तो मेरे पास दो जीरोज आए, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -1। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल लिखेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px क्या क्या आया 3 एंड -1। क्लियर? तो हमको क्या मिला, जीरोज मिला, तो सिर्फ जीरोज ही नहीं फाइंड करना था, हमको क्या करना है, उन जीरोज का सम भी चाहिए, तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, इन दोनों का सम कर लीजिए, 3 प्लस -1, 3 प्लस -1 कितना हो जाएगा 2। क्लियर? प्रोडक्ट भी कहा था तो प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 3 इंटू -1 यानी -3। इस तरीके से आप इस पॉलिनोमियल के जीरोज भी फाइंड कर लिए और उस जीरोज का प्रोडक्ट सम और प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिए। लेकिन कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा जादू हो, क्या कुछ ऐसा जादू, कुछ ऐसा कमाल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कमाल कि इतना ना सॉल्व करनी पड़े और आंसर चुटकी में आ जाए। क्या इतना ना सॉल्व करना पड़े, आंसर देखते ही आप चुटकी में बता सकें कि सम ऑफ जीरोस कितना होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, इतना सब ना सॉल्व करना पड़े। उसके लिए फार्मूले बने हैं, हम उन फार्मूलों को देखेंगे। क्लियर? तो फार्मूले देखने के लिए पहले आपको इतना तक तो सॉल्व कर लिया, बेसिक तरीका समझ में आया। फार्मूला क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मेन इक्वेशन होता है, मेन इक्वेशन का फॉर्म होता है कुछ ऐसा होता है। अब इस इक्वेशन का हम मान लिए कि मेरे पास दो जीरोज हैं, मान लीजिए हमने सॉल्व किया, मान लीजिए हमने क्या किया, सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद दो जीरोज आए, क्या, लेट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, हमने मान लिया कि लेट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या, अल्फा एंड बीटा, हमने मान लिया कि दो जीरोज आए अल्फा और बीटा, जैसे कि इसको सॉल्व किए तो क्या आया, दो आया है ना, 3 और -1, तो यहां हमको क्या पता किसका आएगा, तो हमने मान लिया, क्या मान लिया, अल्फा एंड बीटा। अब आपसे पूछे कि इस इक्वेशंस का, इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस फाइंड कीजिए, तो दो जीरोस यही ना है, ये फर्स्ट वाला है और ये वाला आपका सेकेंड वाला है, तो सम ऑफ जीरोस, तो दोनों को ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ये है सम ऑफ जीरोस, तो दोनों को ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं हम लोग, होगा -b/a, क्या होगा -b/a। अच्छा, -b क्या है, तो -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है ना, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, डायरेक्ट रख सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट करना हो अल्फा इंटू बीटा, सी अपान ए होता है, सी अपान ए मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, एक कोफिशिएंट क्यों, डायरेक्ट लिखेंगे क्या, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म के बाद अपान ए,
यानी कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो फार्मूले होते हैं, समझ में आया? ये है सम ऑफ जीरोस का फार्मूला और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला। आपको इतना नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, एक लाइन में आंसर फाइंड किए। कैसे? देखिए, सम ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा प्लस बीटा। यदि हम इसको यहां पर अप्लाई करें यहां पर, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी बाई ए, माइनस बी तो यक्स का कोफिशिएंट है ना, तो माइनस बी की जगह पर क्या है? 2 है। तो देखिए मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, क्लियर? मैं इसको मिटा देता हूं, एक मिनट, सॉरी, हम इसको मिटा देते हैं। आंसर पता है आपको ना? सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा निकाला हूं इसका, तो माइनस बी बाई ए, माइनस तो फार्मूले में है, बी की जगह पर क्या है? -2 है। ध्यान दीजिए क्या है? -2, क्योंकि मेरा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें प्लस है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? माइनस। तो बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे? माइनस, ये वाला फार्मूले वाला माइनस और ये वाला बी की वैल्यू का माइनस अपान ए। ए की जगह पर क्या है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 1। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। सही, ये सही है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2। और अल्फा इंटू बीटा हो तो सी अपान ए, सी क्या है? -3, 1 यानी -3। देखिए इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर मिल गया आपका 2 -3 2 -3। ऐसे आप फार्मूले से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। मे बी यहाँ तक समझ में आया होगा फार्मूले के साथ। ये फार्मूले कहाँ से आते हैं, यदि इसके बारे में आपको जानना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको ये बताएंगे k माइनस बी बाई ए और सी बाई ए कहाँ से आया। फिलहाल आप चाहें तो डायरेक्ट इस फार्मूले पे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। मेरी यहाँ तक हमने एक एग्जांपल लेके आपको डीपली भी लगाया और फार्मूले से भी लगा के दिखाया कि कितनी आसानी से इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस। आइए इस पर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन के बेस पे मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन न्यूमेरिकल दूंगा, उस न्यूमेरिकल को आप लोग लगा लीजिएगा। जैसे हमने ये वीडियो लगाया, एक क्वेश्चन लगाया, तभी इस क्वेश्चन के बाद आपको इस क्वेश्चन पे बेस क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसको लगा लीजिएगा। ओके, आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब क्वेश्चन देखेंगे हम, आपको 2 जीरोस पहले से दे दिया हो। मान लीजिए पहले से गिवन हो कि किसी पॉलिनोमियल की 2 जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, पहले से दे दिया क्वेश्चन में, पहले से दे दिया कि किसी पॉलिनोमियल की 2 जीरोस हैं अल्फा और बीटा। आप इन दोनों जीरोस का यूज करके वह पॉलिनोमियल बनाइए जिसका यह जीरोस है, यानी इक्वेशन बनाइए। यानी यह दे दिया, आपको ऐसा बनाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए क्या फार्मूला है? 2 जीरोस दिया हो, इक्वेशन बनाओ, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए क्या लिखेंगे? एक्स के फॉर्म में बनाएंगे, एक्स स्क्वायर, क्लियर, माइनस सम ऑफ यानी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, जो जीरोस दिया होगा उसका सम, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस तरह हम बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए इसका, जैसे मान लीजिए 2 जीरोस दिया हुआ है, 2 जीरोस दिया हुआ है, एक दिया है 6 और एक दिया है 3। 2 जीरोस दिया है, अगर आप पॉलिनोमियल बनाइए इसका इस तरह का इक्वेशन बनाइए। तो हम लिखेंगे
एक्स के फॉर्म में पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 639x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा इन दोनों का 18। ये आपका आंसर हो गया। मतलब दो जीरोस दिया हो तो उसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है, दो इक्वेशन दिया हो तो इसका जीरोस कैसे बनाएंगे ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। आ गया समझ में, क्लियर। तो दो जीरोस दिया हो तो इक्वेशन ऐसे बनाते हैं, इक्वेशन दिया हो उन दोनों जीरोस को सम और मल्टीप्लाई ऐसे निकालते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे हम आपको एक फुल क्वेश्चन लगा के दिखा दे रहे हैं कि बुक में यदि आपको क्वेश्चन दिया हो तो फुल क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे, पूरी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को, जिसमें कि दोनों काम करना हो और उसमें वेरीफाई भी करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम लगाते हैं जिसको आप लोग देख लीजिए। देखिए, तो जैसे यहां क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरोस भी फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। जो जीरोस फाइंड करेंगे उसका और जो इस इक्वेशन इस पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है उसके बीच रिलेशन क्या है। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं हम देखिए। सबसे पहले तो जो पॉलिनोमियल इसका एक नाम ये नहीं दिया है। पहला क्या चीज, जो पॉलिनोमियल इसका नाम नहीं दिया है, यदि क्वेश्चन में दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप नाम दे सकते हैं। कैसे लिखेंगे, लेट पॉलिनोमियल डिनोटेड बाय px। आपका मन, आप चाहें तो px कर सकते हैं, आप चाहें तो fx कर सकते हैं। देन px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब मेरा एक पॉलिनोमियल अच्छा खासा बन गया। पॉलिनोमियल बन गया तो हमको जीरोस ना फाइंड करना है कि नहीं बताएं। जब जीरोस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पहली बात पहले इसका फैक्टर करेंगे। पहले फैक्टर करते हैं, px इक्वल टू पहले फैक्टर कर लें या तो पहले ही लिख लें, पहले फैक्टर कर लें या तो लिख लें फॉर फाइंडिंग जीरोस लेट px इक्वल टू 0। जीरोस फाइंडिंग करने के लिए पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा, 0। बिना पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 माने हुए जीरोस फाइंड नहीं कर सकते। इसको लिख ले, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, देखिए इसकी वैल्यू यहां से यह है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। या तो आप सॉल्व करके लास्ट में लिखें, मान ले ये वाली लाइन, या तो पहले ही मान सकते हैं ऐसे जैसे हमने माना हुआ है। समझ में चीजें। अब इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x होगा प्लस 12 इक्वल टू 0। 4x 3x 7x 4 3 12, दोनों में क्या काम है, x काम है। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 4। इन दोनों में क्या काम है, 3 काम है, x प्लस 4। जैसा कि हमने बताया कॉमन का मतलब अंदर क्या होता है, कॉमन का मतलब अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है। समझ में आ रहा है ना, हाँ आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा। क्लास 9 में आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आएगा, नहीं पढ़े होंगे दिक्कत है। फैक्टर वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तब इसको देखिएगा। कॉमन में आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम होगा। अच्छा लग रहा है थम्स अप कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 4। समझ में आ रहा है ना, हाँ आ रहा होगा, आशा करते हैं आ रहा होगा। दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 4, बचेगा क्या, x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्लियर है, x प्लस 4 x प्लस 3 इक्वल टू 0। आगे चलते हैं, यहां से हमको x की वैल्यू चाहिए। एक बार इन बेचारों को यही रोकेंगे, x प्लस 4 इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, 0 अपान x प्लस 3, और सॉल्व करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0। 0 बड़ा घटिया चीज है, सबको 0 कर देता है, 0।
समझ में चीजें, 0 हो गई तो x की वैल्यू क्या होगी, -4। ध्यान दीजिए, कोई भी यदि x की वैल्यू आ रही है तो माइंड में सोच लीजिए पहले वो क्या था। मान लीजिए इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद x = 6 आ जाए, तो सोचिए x = 6 आए तो उससे पहले क्या रहा होगा, x - 6 = 0। समझ में आया। जैसे यहाँ x = -4 आया तो इससे पहले क्या था, x + 4 = 0। क्लियर, आगे चलते हैं। एंड ये क्या है, x + 3 = 0 होगा तो x = क्या होगा, -3। 2 0 जाएगा, कौन सा, एक -4 आया और एक क्या आया, -3। तो यहां तक तो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फाइंड द जीरोस। अब क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन। तब लिखेंगे वेरीफाई, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए दो ही चीज, सम और प्रोडक्ट, यही ना। तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -4 + -3, यही होगा, -4 + -3 कितना होगा, -7। कितना होगा, -7। अच्छा, फार्मूले के द्वारा लिखिए, बाई फार्मूला। फार्मूला क्या था, -b/7, सम है ना, बाई फार्मूला अल्फा + बीटा, यानी लिख सकते हैं बाई फार्मूला सम ऑफ जीरोस -b/a। -b क्या है, b क्या है, +7, तो सिर्फ 7 लिखेंगे अपान a क्या है, a इसकी जगह क्या है, कोफिशिएंट 1 है। तो हमने जो जीरोस निकाला उसको भी सॉल्व करने पर -7 आ रहा है, फार्मूले से भी क्या आ रहा है, -7 आ रहा है। तो बोलेंगे सम ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड। हो गया ना, सम ऑफ वेरीफाइड हो गया। अब क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करिए, -4 × -3 कितना, 12, माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 12। फार्मूले से बाई फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, C/A होता है ना, C/A होता है, तो C की वैल्यू क्या है, 12, A क्या है, 1, दोनों एक ही चीज है ना, 12 हो या फिर 12 + 1 हो। लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड। ऐसे हम इस तरीके के क्वेश्चंस को पूरे अच्छे तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक। बात समझ में आई, मे बी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो आप उसको अच्छे से इस तरीके से जीरोस फाइंड करेंगे और इस तरीके से वेरीफाई कर लेंगे। मे बी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस बेस पे क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, उस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा। अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगला टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद फिर खत्म करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, उसी पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस दिया हुआ मतलब क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है यानी अल्फा इंटू बीटा दिया है। इन दोनों का यूज करके आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अच्छा, तब क्या करना है, उसके बाद जीरोस भी फाइंड करना है, यानी इस अल्फा और इस बीटा का क्या मान है। दो काम करना है। चलिए, तो सबसे पहले दो जीरोस दिया हुआ है, तो हमको पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या होगा, देखेंगे सम ऑफ जीरोस दिया है,
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, गिवन है ये। लिखेंगे द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px, px इक्वल टू क्या, फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, यही था ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही ना था। इसको वैल्यू रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस -12, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 30 हो जाएगा आपका -12। क्लियर, ये हुआ पॉलिनोमियल, आधा काम खत्म, यहां तक हो गया। अब क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करना है तो वही चीज, फॉर फाइंडिंग जीरोस लेट px इक्वल टू 0, मानेंगे ना, पहले ही बताए हैं अभी बोल रहे हैं, मानेंगे px इक्वल टू 0, बिना माने सॉल्व नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, इसका फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करने आता है तभी सॉल्व कर पाएंगे। 12 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर 12 हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर रूट 2 हो। तो दो तरीका, 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 6 2 3 3 1, इनका ऐसा पेयर बनाइए कि मल्टीप्लाई करने पर 12 हो जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर रूट 2 हो जाए। लिखेंगे क्या, 2 रूट 3 और रूट 3, ऐसा देखिए, ऐसा होगा। सॉरी, ऐसे, एक मिनट, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, रूट 2 चाहिए ना, तो 3 रूट 2 और 2 रूट 2, ये चीज कैसे बता चुके हैं, इससे पहले वीडियो में जाकर के आप दे सकते हैं। पहले हम वीडियो बनाए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, पहले से फैक्टर कैसे किया जाता है, वहां से आप जाकर के इसको देख सकते हैं कैसे हुआ। तो जब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x चाहिए, यानी हमको इसको बड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा, -3 रूट 2 एक्स प्लस 2 रूट 2 एक्स -12 इक्वल टू 0, ये चीज, इसका ऐसे होगा, समझ में आ रहा है ये चीज, लाइन, ये वही लाइन, इसको मैं और ऊपर लिख देता हूं, समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस 2 रूट 2 एक्स -12 इक्वल टू 0, कैसे हुआ, समझ में आया, ये नहीं आया देख लीजिए। हमने क्या किया, 6 इंटू 2 करेंगे तो आराम से 12 होगा, पहले इससे पहले क्या 6 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 12 होगा, लेकिन 6 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 8 होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको रूट में 2 चाहिए, इसे 2 को दो भाग में तोड़ देते हैं, रूट 2 यहां भी, रूट 2 यहां भी, रूट 2 मिल गया, लेकिन 1 चाहिए, 6 बचा हुआ है, 6 को दो भागों में तोड़ देंगे, 3 को यहां करेंगे, 2 को यहां करेंगे, एक मिलेगा 3 रूट 2, एक मिलेगा 2 रूट 2। क्लियर, उसी तरीके से हमने यहाँ फैक्टर किया, जो हमको रूट में चाहिए पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। चलिए, समझ में आया, यहां से क्या कॉमन होगा, इन दोनों में से, कॉमन होगा आपका, बताइए, एक्स, अंदर क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 3 रूट 2, यहां पर 2 रूट 2 कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस 3 रूट 2 बचेगा इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 रूट 2, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 रूट 2 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 3 रूट 2, पहला जीरो, दूसरा
x प्लस 2 इक्वल टू 0 उधर जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2 दूसरा 0, ये आपका आंसर। मे बी समझ में आया होगा। कॉमन नहीं आता है आपको तो सॉल्व होगा। प्रोसेस हमने बताया, पहले पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल फाइंड होगा, 0 निकालेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे दे रहे हैं, आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा।